लिखने वाला शख्स जो है, हिजकिय्याह नबी के सहीफे को लिखने वाला नबी जो है, वो पहली बात जो करता है वो ये है कि मैं तेरे बदन में से संगीन दिल को निकालूंगा। The context say about that I will remove the heart of stone और उसकी जगह एक नया दिल तुझे बख्शूंगा and I will give you a new dill. और दूसरा काम जो वो करता है वो ये है कि मैं तुझ में रूह को डालूंगा। And the second thing he says that I will give you spirit. आज के पहले हिस्से पर चंद लम्हात के लिए गौर करेंगे कि संगीन दिल का आखिर क्या मतलब है। We will learn about that what is the meaning of heart of stone. संगीन दिल का मतलब है मुर्दा दिल, सख्त दिल, वो दिल जो बागी हो चुका, वो दिल जो नफरत से भर चुका, और सबसे खतरनाक बात ये कि वो दिल जो खुदा की हुजूरी को महसूस नहीं कर सकता। The meaning of the heart of stone is that it's dead. It can't feel the presence of God. सबसे खतरनाक तरीन जो उस दिल की हालत है वो यही है कि वो दिल खुदावन की हुजूरी में बैठा हुआ भी उसकी हुजूरी को महसूस नहीं कर पाता, वो जान नहीं पाता कि खुदावंदों का खुदा यहाँ मौजूद है, वो अपने जलाल के साथ मौजूद है, वो महसूस ही नहीं कर पाता। The most dangerous thing is that it can't feel there is a presence of God. और एक और खतरनाक हालत जो संगीन दिल के हवाला से है वो ये है कि वो अबदी हलाकत के खतरे से भी नहीं डरता, वो नहीं जान पाता कि अबदी खतरा मेरे सर पर मंडरा रहा है। The second most dangerous thing is that it can't be, it feels that here is an eternal danger. अगर हम यूहन्ना की अंजील उसके 3 बाब की 36वीं आयत को पढ़ें, मेरे साथ मिलकर निकालिएगा। यूहन्ना की अंजील उसके 3 बाब की 36वीं आयत, यहाँ खुदावन के गजब के बारे में हमें जिक्र मिलता है कि उसका अबदी गजब जो है वो संगीन दिल पर मौजूद है, और खतरनाक तरीन हालत उस दिल की ये है कि वो जान नहीं पाता, वो महसूस नहीं कर पाता, वो उस खतरे को नहीं समझ पाता। We will see John 3:36 from New Testament. हम संगीन दिल के हवाला से चंद बातों को, उसकी निशानियों को कि हम कैसे जान सकते हैं कि किसी का दिल संगीन है या नहीं, इससे हम How सीख can रहे we हैं। recognize that there is a heart of stone or soft heart? अगर किसी को मिले तो पढ़ दीजिए 3 बाब की 36वीं आयत। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को नहीं देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। आमीन। उस पर खुदावन का गजब रहता है, और खतरनाक तरीन मेरे अजीजों हालत यह है कि जब उसको समझ नहीं आती कि वो गजब मेरे सर पर है। The most dangerous thing is that it can't feel that there is a eternal danger. दिल के बारे में बहुत सी मुख्तलिफ आयात और बातें हमें खुदावन के कलाम में से मिलती हैं। We can see a lot of things there about heart. जिनमें से एक बड़ी मशहूर आयत यह है, यिर्मयाह नबी के सहीफे में लिखा है कि दिल लाइलाज है, कौन इसका इलाज दरियाफ्त करेगा। The most famous is that our heart is incurable. इमसाल की किताब उसके 4 बाब में सुलेमान बादशाह कहता है कि दिल की हिफाजत कर, क्योंकि ये तारीकी का सरचश्मा है, इसमें से बुरी बातें निकलती हैं। इमसाल 4 बाब में से। Proverbs 4 chapter, Solomon said that our heart is lamp of darkness, can save it. अच्छा मेरे अजीजों, हम जब मजहब को पढ़ते हैं, जब थियोलॉजी को सीखते हैं, जब इंसान की हिकमत की बातों को समझने की कोशिश करते हैं, When we learn about our religion, when we think about the theology or philosophy, तो यहाँ तमाम तर बातों में हमें यही सीखने को मिलता है कि अपने दिल की हिफाजत कर, अपने दिल को संभाल कर रख। then we learn that we should save our heart. लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावंद का कलाम, उसका कलाम जो है वो हमें ये सिखाता है कि The word of God teaches us. खुदावंद ने कहा कि मैं तेरे दिल की हिफाजत नहीं करूंगा, मैं इसे पहले से बेहतर नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं इसे बदल डालूंगा, मैं तेरे बदल में से संगीन दिल को निकालूंगा और उसकी जगह गोश्तीन। God didn't say I'll save your heart, but he said I will change your heart. वो कहता है कि मैं तुझे नया दिल अता करूंगा, He said I'll give you new heart. और उसकी वजह यह है कि वो इंसान के दिल में सुकूनत करना चाहता है, He wants वो to इंसान stay in के our दिल में रहना चाहता है। He wants to live in our heart.
हम यसाया नबी के सहीफे के 66वें बाब की पहली आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ वो कहता है कि आसमान मेरा तख्त है, जमीन मेरे पाँव की चौकी है, तमाम तर चरिंद परिंद तो मेरे ही हैं, हर एक चीज को मैंने ही तो खल्क किया है, लेकिन मैं वहाँ रहना नहीं चाहता, बल्कि मैं रहना चाहता हूँ इंसान के दिल में। In the Isaiah 66:1 he said, everything is mine, where should I live? I just want to live in your heart. लेकिन रहना वो नए दिल में चाहता है, बदले हुए दिल में रहना चाहता है। पुराने संगीन मुर्दा दिल, मगरूर दिल में, वो दिल जो उसकी हुजूरी को महसूस नहीं कर पाता, वो दिल जो मर चुका, उस दिल में वो नहीं रहना चाहता, बल्कि रहना चाहता है नए और बदले हुए We दिल। just want to stay in our heart, not which is dead, not which can't feel his presence, but he wants to stay in our new heart. वो कहता है कि मैं उस दिल पर नजर करूंगा जो शिकस्ता दिल है। He said that I will look at that heart which is empty. वो कहता है कि मैं तुझे नया दिल अता He said, I करूंगा। give you a new heart. मेरे अजीजों, हमें आज जरूरत है कि इस बात पर गौर करें कि आखिर हमारे दिल कैसे हैं। अगर हाँ जी, There is need to notice that what type of heart we have. अगर हम अपने आप पर गौर करेंगे तो यकीनन हमें बहुत सी अच्छी बातें मिलेंगी, हमें वो तमाम तर चीजें मिलेंगी। हम चर्च जाते हैं, हम दुआ करते हैं, बाइबल बड़ी पढ़ रहे हैं, बाइबल स्टडी कर रहे हैं, यकीनन ये सारी And बातें we हमें will, मौजूद हैं। when we will observe ourselves, then we will have many positive things that we go to church. बहुत सी अच्छी चीजें, खिदमत गुजारी का जोश भी हमें नजर आएगा। मेरे अंदर बहुत खिदमत गुजारी का जोश है। Many things like I have passion for his work or something like that. लेकिन मेरे अजीजों, आज सुबह जरूरत है हम गौर करें पौलुस की जिंदगी पर कि उसकी There is जिंदगी need में to focus on the life of Paul. क्या ये तमाम तर चीजें पौलुस की जिंदगी में मौजूद नहीं थी? Didn't he that? all उसकी these things? जिंदगी में खिदमत गुजारी का इस कदर जोश था कि वो लोग जो उसे लगता था कि उसके खुदा के खिलाफ जा रहे हैं, वो उन्हें मारता, घसीटता और वो हैकल में ले जाता उन तमाम तर लोगों को खिदमत गुजारी का जोश रखते हुए। He had much passion for his work. He didn't know how to do, but he had. मेरा नहीं ख्याल कि हम में से किसी के अंदर भी उतना जोश मौजूद है, उतना खुदा के साथ लगन मौजूद होगी जितनी पौलुस उस I वक्त don't रखता think था। one of us have the passion of like Paul. वो यहूदी था, वो दुआ में वक्त गुजारता था, गमलीएल का शागिर्द था, यानी कि तालीम को भी हासिल करता था, सब कुछ तो था उसकी जिंदगी में। लेकिन मेरे अजीजों, जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि फिर भी उसके दिल को बदले जाने की जरूरत थी। He was passionate, but has need to change his. तमाम तर अच्छी और बेहतर और भली चीजें उसकी जिंदगी में मौजूद है, लेकिन फिर भी दमिश्क की राह में जब उसे मसीहा मिला, दिलों को बदलने वाला मिला, तो उसने उसके संगीन दिल को निकाला और उससे गोश्तीन दिल अता किया। हालेलुया, हालेलुया। There was a passionate heart in him, in Paul, but has a need to change his heart. उसकी वजह यह है कि हम बाजों का समझ नहीं पा रहे होते हैं बेहतर चीजों को। The reason is that we can't understand the right one is. हमारे दिल को बदले जाने की जरूरत है। इस There is चीज need को to change our इस heart. चीज को समझने के लिए एक छोटी सी मुख्तसर कहानी मैं आपको बताऊंगी, जिसके वसीला से I हम read और your ज्यादा story to understand this. और ज्यादा बेहतर तरीके से इस बात को समझ पाएंगे कि आखिर क्यों हमारे दिल को बदले जाने की जरूरत है। And we will understand that why we should change. दो भाई थे, एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है, और There are two दोनों brothers and the first one is younger. दोनों बहुत आपस में मोहब्बत करते हैं। And they loved each other. एक दिन ऐसा हुआ कि छोटा भाई घर से बाहर गया और वहां जाकर One उसने time देखा go to outside, उसने देखा कि दो आदमी जो है वो लड़ रहे हैं। the two other persons are fighting. उस छोटे भाई ने उन दोनों आदमियों की लड़ाई को छुड़वाने की कोशिश की और ऐसा हुआ कि उसके हाथों एक शख्स का कत्ल हो गया। And he wished to stop the fight, but he murdered the one. जब उसके हाथों एक शख्स मारा गया तो उसने कोशिश की कि वो उसे बचाए। उसने उसे अपनी बाहों में लिया, उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की। उसको उठाते हुए उसके कपड़ों पर उसका लहू लगा, मट्टी लगी और कपड़े उसके आलूदा हो And he चुके। wished to save him, but he keep him and keep him with the hospital, but all the dirt of his blood keep on his dress. बहुत ज्यादा कोशिश के बावजूद भी वो छोटा भाई जो है वो उस शख्स को जो उसके हाथों जख्मी हुआ था बचा न सका In her eyes he failed and और वो शख्स वहीं मर गया। he died. अब जब वो
शख्स मर चुका तो छोटे भाई ने क्या किया कि फौरन अपने घर पहुंचा। And the younger go to went his house. जब अपने घर पहुंचा तो बड़े भाई ने दरवाजा खोला और पूछा कि ये क्या किया तूने, तेरे कपड़ों पर आखिर खून क्यों है, मट्टी क्यों है, कैसे आलूदा हो चुके तेरे The कपड़े। elder one asked, "What you have done? What is this? The blood on your." छोटे भाई ने बताया कि मेरे हाथों एक कत्ल हो गया, गलती से मैंने एक शख्स को He मारा। answered, "I murdered one person." बड़ा भाई नहायत परेशान है कि आखिर इसने क्या किया, क्यों किया, क्या होगा। The elder was upset that what my brother had done. छोटे भाई ने बताया कि पुलिस मेरे पीछे है, अभी कुछ देर में पुलिस पहुंच जाएगी और मुझे ले जाएगी। And the younger said that police is before me and they will keep me with them. बड़े भाई ने उससे कहा कि तू परेशान ना हो, ऐसा कर कि अपना ये आलूदा लिबास जो कि लहू से और मट्टी से आलूदा हो चुका, इस लिबास को उतार और मुझे दे दे। The elder one said, "Give me your dress and I will keep this." उसी वक्त ये हुआ कि उसी एक लम्हे में उन दोनों भाइयों ने अपने कपड़े तब्दील किए। छोटे भाई का आलूदा लिबास बड़े भाई ने पहना और बड़े भाई का साफ शफाफ और अच्छा लिबास जो है वो उसने अपने छोटे भाई को पेश किया कि And आप they पहनो। changed their dresses. जब कपड़े तब्दील हो चुके तो साथ ही डोर बेल बजती है, पुलिस आई। पुलिस ने बड़े भाई को आलूदा लिबास पहने हुए देखा और समझा कि यही कातिल है और उसे अपने साथ ले गए। The bell rang and police came and they thought that the elder one is murdered. जब उन्हें उस बड़े भाई को अदालत में ले जाया गया तो आखिर ये फैसला सुनाया गया कि बड़े भाई को जो है वो फांसी दी जाएगी, उसे सजाए मौत दी गई। And when they take the elder one and it's decided to punish him as a death. जब फांसी के कटघरे पर बड़ा भाई खड़ा है तो उसे पूछा गया कि कोई आखिरी ख्वाहिश हो आपकी, आप कुछ अपनी जिंदगी में करना चाहते हो आखिरी दफा। And when he was stand there, the other people asked them, what you want to do as your last wish. बड़े भाई ने जिस ख्वाहिश का मेरे अजीजो मुजाहिरा किया वो ये था, उसने कहा कि मैं अपने छोटे भाई से एक आखिरी दफा मिलना चाहता हूँ। And the elder one said, "I just want to meet my younger brother." जब छोटे भाई को उसके पास बुलाया गया तो बड़े भाई ने कहा, मेरे भाई तू जानता है कि कातिल तू है, लेकिन तेरी जगह यहाँ आज मैं मर रहा हूँ। And he said that you already know that you are murdered, but I'm here. तू जानता है कि गुनाह तुझसे हुआ, गलती तुझसे हुई, कत्ल तूने किया, लेकिन आज तेरी जगह पर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मरने को हूँ। And he said, you know that you did wrong, but I'm here before you. और एक बात जो मैं जाते जाते तुझे बताना चाहता हूँ वो ये है And there's कि one thing I want to tell you. मेरा साफ लिबास जो अब तेरे पास है, मेरा शफाफ और अच्छा लिबास जो तेरे पास है, अब उसे गंदा ना करना। And he said, there is clean dress to you I have given you, and don't make it dirt again. क्योंकि अब तेरे पास और कोई भाई नहीं जो तेरे साथ अपने लिबास की Because you don't तब्दीली have करे। another chance or another brother who will give you तेरा another dress. एक ही भाई था जिसने तेरे गंदे लिबास को तुझसे ले लिया You had और only अपना brother साफ लिबास तुझे दिया। And who gave you the clean dress, and now you don't have more chance that someone will give you more. अब दुनिया की तारीकी में जाके इस शफाफ लिबास को दोबारा से गंदा ना करना। And don't go to the darkness of the world and don't make it dirt again. मेरे चीजों ये कहानी हमारी और मसीहा मसलूब की है। Dear friends, बिल्कुल this is इसी the तरह। story of our and Jesus Christ. इसी तरह जब दुनिया की तारीकियों में जाकर दुनिया की ख्वाहिशों में लिपट कर हमने अपने आप को गंदा किया, इंसान ने अपने आप को गंदा कर डाला, अपने दिल को शिकस्ता कर दिया, अपने दिल को संगीन कर दिया, अपने दिल को सख्त कर दिया, अपने दिल को मुर्दगी की तरफ ले गया, अपने दिल को गुरूर से भर लिया, तो मसीहा मसलूब आया और उसने इंसान के संगीन दिल को लिया और अपना गोश्तीन दिल उसे अता किया। हालेलुया। मैं चाहूंगी खुदा के जलाल के लिए जोरदार ताली। When to the darkness of the world and we had dirt, Jesus Christ came and take our dirt and gave us the new spirit, the new heart, and new dress.
इसीलिए जरूरी है कि हमारे दिल की तब्दीली हो, हमारे Because दिलों- it's important that we should change our heart. हमारे संगीन दिलों को निकाला जाए और उसकी जगह नया दिल आए, क्योंकि इंसान ने गुनाह कर डाला और हमेशा से कोशिश की कि वो खुदा की हुजूरी में आए। और एक और बात जो मैं आपको It's बताना important to चाहती हूँ, change the heart of stone, and change to the heart of flesh. The important thing about it. खास बात यह है कि खुदावंद के तख्त का मयार पाकीज़गी है। The main thing is the righteousness. और उस पाकीज़गी के मयार को जब इंसान पूरा ना कर सका तो फिर उसे जरूरत थी कि कोई उसकी जगह आता, कोई उसकी When जगह he अपने can't लहू को able बहाता। to stay in his presence, then there is a need to come to someone and keep our debt कोई आता और उसके गुनाहों की सजा को लेता और उसे and पाकीज़गी take the अता punishment of the dirt of the all sins. that they बिल्कुल have उस done. बड़े भाई की तरह जिसने अपने छोटे भाई के लिबास को खुद पहना और उसकी जगह मर गया। मसीहा ने हमारे लिए बिल्कुल Like ऐसा the किया। elder brother who take the dirty dress of his younger brother and go for the punishment. पौलुस के दिल की जब तब्दीली हुई तो मेरे अजीजों ऐसा हुआ कि When the दमिश्क heart की of राह the में boy गुजार रहा changed, था। he was on the way of Damascus. दमिश्क की राह में जब मसीहा उसे नजर आया, उसके दिल की जब तब्दीली हुई तो मेरे अजीजों इस दुनिया को एक खूबसूरत तोहफा पौलुस की सूरत में मिला और पौलुस फिर गया उस तब्दील शुदा दिल के साथ और Then उसने God मसीहा की मना gifted, दी। then God gifted with a great man. He was Paul. जब दिल तब्दील हो चुका तो उस तब्दील में फिर खुशी होती है। आमीन। There is a happiness in the changed heart. उस दिल में सुकून होता है, उस There is दिल में peace in the changed heart. रूह की वो 9 नेमतें होती हैं, रूह के वो 9 फल होते हैं। The 9 beautiful gifts from God we have. पौलुस का दिल जब तब्दील हो चुका तो उसने वो तमाम तर काम किए जो वो पहले करना नहीं चाहता। When he changed with a new heart, then he did all the good things which he didn't. वो पौलुस जो कि दूसरों को मसीहा के मानने वालों को मारता, घसीटता और उन्हें हैकल में ले जाता था, खुद 5 दफा उसने 1 कम 40 कोड़े खाए। That the person who was Paul hurted the people of God, but then his heart changed. He sacrificed himself. और वो कोड़ा जो उन्हें लगाया जाता था, उस कोड़े के बारे में कहा जाता है कि वो कोड़ा इस तरह से उसे डिजाइन किया गया था कि जब एक शख्स को लगता तो उसको जोड़ों की दर्द सारी जिंदगी रहती थी। और बहुत से लोग ऐसे थे जो पैरालाइज हो जाते थे, जो कि उठ नहीं पाते थे, सारी जिंदगी चारपाई के साथ लगे रहते, लेकिन वो शख्स था। The punishment was very hard and it hurted the people of Jesus Christ. ये वो शख्स था जिसने 1 दफा नहीं बल्कि 5 दफा मसीहा की खातिर 1 कम 40 कोड़े खाए। The person who treats that because of that punishment, and it was about 5 times. और ना सिर्फ कोड़े खाए बल्कि बहुत सी अज़ियतों को उसने बर्दाश्त किया और वजह ये थी कि दिल तब्दील हो चुका था। Because it heart was changed. दिल तब्दील हो चुका था और उसकी वजह यह है कि खुदावंद इंसान के दिल में रहना चाहता है, इंसान के दिल में The सुकूनत reason करना is that चाहता है। God wants to stay in our heart. सो आज सुबह मेरे अजीजों इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, अपने अपने दिलों पर गौर करें कि क्या मेरे दिल ने किसी किस्म की भी संगीनी को तो इख्तियार नहीं किया हुआ, क्या मुर्दगी तो मेरे दिल में मौजूद नहीं, क्या गुरूर तो मेरे दिल में मौजूद नहीं, क्या कोई भी ऐसी बात तो मेरे दिल में मौजूद नहीं। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि जब एक इंसान दिल की संगीनी को इख्तियार कर चुका तो फिर तो खुदा की हुजूरी को महसूस नहीं कर पाता। There is a need to meditate ourselves that what type of life we are spending, that we have the heart of stone or heart of flesh. खुदावंद हमें इस कलाम की वसीला से बरकत दें और फजल दें कि हमेशा अपने दिलों को उसके हाथों में दें ताकि Give वो us उसके grace दिल को to प्यार रखें। give the control of our heart to Him. खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन। आमीन।